जय हिंद। स्वागत करते हैं आपका एमए गुरुकुल पर। एक नई श्रृंखला के साथ आपके साथ हम उपस्थित हुए हैं और इस श्रृंखला को हम आपके साथ आगे बढ़ते चले जाएंगे। जिस श्रृंखला का नाम हम ल्यूसेंट जीके के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिस श्रृंखला को हम ल्यूसेंट जीके के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि हम ल्यूसेंट जो जीके है आपकी सामान्य ज्ञान वाली, जो नीले पेज वाली आती है, उसको हम संपूर्ण कवर यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो ल्यूसेंट होती तो हर किसी के पास है, लेकिन इसे पढ़ता कोई कोई है। तो एक बात अगर आप हमारी माने तो जीके के मामले में या वनडे एग्जाम के मामले में, जो भी आपका वनडे एग्जाम होता है, ठीक है, वनडे एग्जाम का ये रामबाण है। क्या है? तो रामबाण इलाज साबित होने वाला है। ये किसके लिए? आपका जीके और आपका जीएस के लिए। ठीक है, जीके जीएस के लिए ये सामान्य ज्ञान आपकी रामबाण है वनडे एग्जाम के लिए। यकीन मानिए कि टेबल पर होती तो है, लेकिन पढ़ता इसे कोई कोई है। तो हमारे साथ जुड़ जाइएगा इस प्यारी सी श्रृंखला में और आप एक एक टॉपिक इसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, जल्द ही हम इसको संपूर्ण जीके को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक है, तो एक बात बड़ी अच्छी सी कही है सामान्य ज्ञान जो ल्यूसेंट है उसके बारे में, कि एक दिन मैं परीक्षा से वापस हुआ, एक दिन मैं परीक्षा से वापस हुआ, हताशा निराशा से भरा हुआ। एक दिन मैं परीक्षा से वापस हुआ, हताशा निराशा से भरा हुआ। वो मुझे देख करके हंसने लगी, वो मुझे देख करके हंसने लगी और कहा, आया वही परीक्षा में जो मुझ में लिखा हुआ। तो इस बात का सारांश ये है कि इसने ये कहा था कि अगर तू मुझे पहले पढ़ लेता तो ये हताशा और निराशा शायद ही तेरे चेहरे पर होती। उसने मुझसे हंस करके कहा था, अगर तू पढ़ लेता, अगर तू पढ़ लेता। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या करते हैं, आज से कंटिन्यू करते हैं आपके साथ, और आप जो भी यहाँ पर अलग फैक्ट मैं दूंगा उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। हम इस जो लेक्चर है आपका, उसमें आपका क्या स्टार्ट करने वाले हैं, तो भारतीय संविधान का जो नया वाला एडिशन है ल्यूसेंट सामान्य जीके का, ल्यूसेंट का 2023 वाला, उसका पॉलिटी का जो आपका सेगमेंट है उसमें दूसरा यूनिट है जिसका नाम है भारतीय संविधान सभा। ठीक है, हम पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। एक दिन में लगभग हम 2 वीडियो देने की कोशिश करेंगे, एक पॉलिटी का होगा, एक अदर सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो भारतीय संविधान सभा जिसमें लेक्चर 1 होने वाला है, और ये पार्ट 1 है, जो यूनिट नंबर कितना है, 2 है। तो कंप्लीट ल्यूसेंट अगर आपको करनी है तो हमारे साथ जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके सबसे पहले जो यूनिट नंबर 2 है उसमें क्या लिखा है, भारतीय संविधान सभा। ठीक है, तो मैं इससे आपको यहां तक लाने से पहले एक आपको जोड़ना चाहूंगा इस कहानी से। ये कहानी इस प्रकार थी कि आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 39 से लेकर के 45 तक चलता है, यानी कि 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चलता है। जिस दौरान आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942, और 1942 में ही क्रिप्स मिशन भारत में आता है। क्रिप्स मिशन की अनुशंसा थी, क्रिप्स मिशन ने यह कहा था कि हम आपको संविधान सभा बनाने की या अपना संविधान बनाने की अनुमति देंगे, लेकिन आप हमारे साथ, यानी कि इस जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है उसको समाप्त हो जाने दीजिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जिसके बाद आपका 1946 में, ठीक है, जुलाई में एक आयोग का गठन होता है, जिसको क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन का गठन कब होता है? जुलाई 1946 में। ठीक है, 1946 में ये कैबिनेट के लोग थे। तो कौन कौन लोग इसमें थे? तो आपके 3 थे। एक आपके स्टेफर्ड क्रिप्स नाम से व्यक्ति थे, पैथिक लॉरेंस थे, और आपके एबी अलेक्जेंडर थे। ठीक है, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो पैथिक लॉरेंस को क्या बनाया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इसके क्या थे, आपके 3 सदस्य थे। इसमें आपके पैथिक लॉरेंस क्या थे, तो इस आयोग के क्या थे, तो ये अध्यक्ष थे। ठीक है, और इससे पहले भारतीय संविधान सभा जो बनाने की जो अनुशंसा थी, वो हमारी स्वराज पार्टी 1924 में ही कर चुकी है। स्वराज पार्टी कैसे आई? आप सभी जानते हैं कि 1920 में आपका असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा छेड़ा गया था। कौन सा आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन को स्थगित कब किया गया? असहयोग आंदोलन को स्थगित किया गया 1922 में। कब किया गया? 1922 में। और आपको घटना पता है, 5 फरवरी की घटना है, जिसको चौरी चौरा हत्याकांड के नाम से, चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। जिस घटना के बाद
जिस घटना के बाद असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्या किया था, वापस लिया था। और इसी आंदोलन को वापस लेने के साथ ही 1923 में किस पार्टी का गठन हुआ, तो स्वराज पार्टी का गठन हुआ। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के दोनों ने किसका गठन किया, तो आपका स्वराज पार्टी का गठन किया। इसी स्वराज पार्टी ने 1924 में सबसे पहले किसकी मांग की थी, तो संविधान सभा बनाने की मांग की थी। किसकी मांग की थी, संविधान सभा बनाने की बात की थी। ठीक है, अगर मैं आगे बात करता हूं, नेक्स्ट बात करता हूं, तो आप देखोगे, ठीक है, इसने क्या किया था, तो बात की थी किसकी, आपकी संविधान सभा बनाने की। तो वही संविधान सभा में सदस्य कितने होने चाहिए, अब इस पर चर्चा होने लगी। तो संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निर्धारित हुई, तो 389, 389 संख्या आपकी निर्धारित की गई, जिसमें 292 कहां से लिए गए, तो ब्रिटिश प्रांतों से थे, यानी कि 292 संख्या ब्रिटिश प्रांतों से प्रतिनिधि थे। 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों से थे और 93 कहां से थे, देसी रियासतों से थे। तो 93 कहां से थे, तो देसी रियासतों से थे। ठीक है, 93 कहां से लिए गए, देसी रियासतों से। अब मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। तो संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, 1946 में। कब, कौन से महीने में हुआ, जुलाई में हुआ। ठीक है, कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। कितने के लिए हुआ, तो टोटल कितने सदस्य थे, 389। उनमें से चुनाव कितनों पर हुआ, 296 पर, जिन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो ये चुनाव जो था वो किसके द्वारा चुना गया था, तो यानी कि प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। तो विधानसभा में जो प्रतिनिधि बैठे थे वो किसके प्रतिनिधि थे, जनता के। तो इनडायरेक्टली जनता के द्वारा इनको चुना गया था। ठीक है, अब इनमें 296 में 208 तो किसको सीट मिली थी, कांग्रेस को मिली, और मुस्लिम लीग को 73 सीटों पर स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, और 15 इसमें क्या थे, अन्य दल शामिल थे। तो 296 पर क्या हुआ, आपका चुनाव हुआ। अगर मैं आगे बात करूंगा, ठीक है, 296 पर चुनाव हुआ। अब होता क्या है कि अब बैठकें होने लगी, तो बैठकें स्टार्ट हो गई। तो 9 दिसंबर का दिन आता है, जुलाई में आपका वो चुनाव होता है, अगस्त और सितंबर अक्टूबर में आपका पूरा प्रोसेस ये चलता रहता है। तो पहली जो बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कहां पर हुई, तो नई दिल्ली में हुई। नई दिल्ली में कहां पर हुई, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। ठीक है, कहां पर हुई थी, कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में ये क्या हुई, आपकी बैठक हुई। और इस बैठक में 9 दिसंबर वाली बैठक में सबसे बुजुर्ग, इसमें जो आपके सबसे बुजुर्ग सदस्य थे जिनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था, सच्चिदानंद सिन्हा। इनको इस सभा का या अध्यक्ष बनाया गया, इस सभा का क्या बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। तो कैसा अध्यक्ष बनाया गया था, आपका अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जब ये संविधान सभा बनाने की पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। अब इस बैठक का बहिष्कार किया गया। बहिष्कार किसके द्वारा किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, जिसमें मुस्लिम लीग की अब अगुवाई कर रहे थे यहाँ पर मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना नहीं चाहते थे कि इंडिया पाकिस्तान को लेकर के एक संविधान सभा बने, वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए अलग से क्या बने, संविधान सभा बने। तो इस बैठक का इन्होंने क्या कर दिया, बहिष्कार कर दिया, और इन्होंने बिल्कुल अलग संविधान सभा बनाने की मांग को प्रारंभ कर दिया। ठीक है, अब इसमें यहां पर एक फैक्ट आपको याद रखना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा आपका, कि हैदराबाद एक ऐसी देसी रियासत थी जिनके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। तो कौन सी रियासत थी ऐसी जो संविधान सभा में आपकी क्या नहीं हुई थी, सम्मिलित नहीं हुई थी, तो कौन था आपका, वो आपका हैदराबाद था। ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने जा रही है ये सीरीज। ठीक है, वनडे एग्जाम छोड़िए, आपका आरओ एआरओ, ठीक है, आरओ एआरओ, और आपका यहाँ पर यूपीपीएससी ये जो आपका प्री होता है उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित हो गई है। रामबाण है जीके जीएस के लिए। ठीक है, अगर इसको पढ़ लिया तो लाइफ झिंगालाला। नेक्स्ट देखिए, प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनके प्रतिनिधियों को चुना गया। तो हर प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि पर कितनी जनसंख्या रखी गई, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक क्या चुना गया, प्रतिनिधि चुना गया। ठीक है, एक स्थान पर आपका, एक स्थान के लिए कितने जनसंख्या दे दी गई, 10 लाख की दे दी गई। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों की जनसंख्या ने किया था। कौन थी जनसंख्या,
को जनसंख्या ने किया था, ठीक है। तो विभाजित कौन कौन से थे वो समुदाय? समुदाय थे, एक मुस्लिम था आपका, सिख थे और आपका साधारण था। तो ये तीन समुदायों ने प्रांतों का क्या किया? जनसंख्या का प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो यहाँ पर बहुत बहुत सारी समितियों का संचालन हुआ था, यानी कि बहुत सारी समितियां बनाई गई थी। तो हर एक समिति का काम क्या था? अलग अलग काम को करना। जैसे संचालन समिति जो थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो ये आपके कौन है? तो ये आपके अध्यक्ष हैं, ठीक है। ये क्या है आपकी? ये आपकी समितियां हैं। तो जो संचालन समिति है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। संघीय संविधान समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। देखो, संघीय के लिए जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। प्रांतों के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि प्रांतों को एकत्रित करने का काम, एकता बनाने का काम किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। प्रारूप समिति बड़ी महत्वपूर्ण समिति है, किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। संघ शक्ति समिति के पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो, संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया, ठीक है। जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, जो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो ये बनाए गए थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। वही प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तीन समितियों के अध्यक्ष, एक राष्ट्रध्वज की प्रक्रिया नियमन और संचालन समिति के अध्यक्ष बनाए गए, ठीक है। नेक्स्ट बात करूंगा तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यक, जनजातियों तथा बहिष्कृत के लिए, जो बहिष्कृत समाज था उसके लिए कुछ समितियों के अंतर्गत 5 उप समितियां भी बनी थी, ठीक है। तो उप समितियों के जो, ये कौन सी समिति है? ये है आपकी उप समितियां, ठीक है। कौन सी हैं? उप समितियां। तो आप क्या करोगे? ल्यूसेंट खोल करके साथ में इसको देखते जाओगे, ठीक है। तो क्या करोगे? मौलिक अधिकारों की उप समिति के लिए जेबी कृपलानी जी को बनाया गया। अल्पसंख्यक उप समिति के एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया, ठीक है। वहीं पूर्वोत्तर सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़ करके, किसको छोड़ करके? असम को छोड़ करके तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति का सदस्य अध्यक्ष किसको बनाया गया? गोपीनाथ बरदोलोई को बनाया गया, ठीक है। छोड़े गए आंशिक रूप से, यानी कि असम के लिए किसको बनाया गया? तो ए.बी. ठक्कर जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? ए.बी. ठक्कर जी को। और पांचवी जो उप समिति थी, जो उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्रों के लिए थी, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो उसका अध्यक्ष आपका पाकिस्तान में, अच्छा, इसको पाकिस्तान में शामिल करने के कारण इसे भारत की संविधान सभा की तरफ से कार्य करने के लिए नहीं बुलाया गया। तो ये जो उप समिति थी, कौन सी वाली? उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र की जो उप समिति थी, ये कहां पर चली गई थी? ये पाकिस्तान में शामिल हो गई थी। कहां पर? तो पाकिस्तान में जब ये शामिल हो गई तो इसको भारतीय संविधान सभा में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया गया था, ठीक है। इतना आप लोग इसमें याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर देख पाओगे आप तो संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 सदस्यों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया था। तो 296 जो सदस्य थे उनका विभाजन किस आधार पर किया गया? तो सांप्रदायिक आधार पर उसका विभाजन किया गया था, ठीक है। इतनी बातें आपको इसमें देखनी है। अगर मैं आगे बात करता हूं तो संविधान सभा 1946 में समुदाय के आधार पर जो प्रतिनिधित्व थे, यानी कि जो भी समुदाय इसमें प्रतिनिधि बनकर के आए थे, अब उस समुदाय के कितनी संख्या थी? 296 थे। तो 296 में कितने लोग किस समुदाय से थे? तो हिंदुओं की संख्या 163 सदस्य थे, ठीक है। मुस्लिमों की संख्या 80 सदस्य थे। अनुसूचित जाति यानी कि एससी के आपके 31 थे और भारतीय ईसाई कितने थे? तो 6 थे। पिछड़ी जनजातियों से 6 सदस्य शामिल थे, सिखों से 4 थे, एंग्लो इंडियन 3 थे और पारसी कितने थे? 3 थे। 296 सदस्य इसमें टोटल शामिल हुए थे। और इसमें बात याद रखने वाली है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या आपकी 15 थी। कितनी थी? तो 15 महिलाएं इस संविधान सभा में भाग ले रही थी। तो 15 महिलाएं कौन कौन सी थी? आपको ये एक नजर इस पे देख लेनी है, याद नहीं करना है, केवल देख लेना है कि हाँ अगर कहीं आए तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो हम महत्वपूर्ण महिलाओं में कौन है? एक तो आपकी देखो एक आपकी सरोजिनी नायडू है, सुचेता कृपलानी है और राजकुमारी अमृत कौर और आपकी विजय लक्ष्मी पंडित। तो ये 4 महिलाएं आपको याद रखनी है कि ये आपकी संविधान सभा में 15 महिलाओं में थी, 15 महिलाओं में थी। तो सबसे पहले अम्मी स्वामीनाथन थी, ये मद्रास से थी।
एनी मैस्करीन थी, ये त्रावणकोर से थी। बेगम एजाज रसूल ये आपकी संयुक्त प्रांत से थी। और ये कौन थी? एकमात्र मुस्लिम महिला थी। ये भी क्या हो जाती हैं? ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो बेगम एजाज रसूल। दक्षायनी आपकी बेल्लादून ये मद्रास से थी। जी दुर्गाबाई आपकी मद्रास से थी। हंसा मेहता ये आपकी बॉम्बे से थी। कमला चौधरी ये संयुक्त प्रांत से थी। लीला रे ये आपकी पश्चिम बंगाल से थी। मालती चौधरी ये उड़ीसा से थी। ये आपकी पूर्णिमा बनर्जी संयुक्त प्रांत से थी। रेणुका रे आपकी पश्चिम बंगाल से थी। और सरोजिनी नायडू बिहार, राजकुमारी अमृत कौर मध्य प्रांत, सुचेता कृपलानी संयुक्त प्रांत और विजया लक्ष्मी संयुक्त प्रांत से थी। तो संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी। ये आपको याद रखना है, जिसमें सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित और एकमात्र मुस्लिम एजाज रसूल थी। कौन थी? एजाज रसूल थी। अब मैं आगे बात करता हूं, 9 दिसंबर को किसको अध्यक्ष बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। समितियों का गठन कर लिया गया। अब अगली जो बैठक हुई वो बैठक हुई आपकी 11 दिसंबर 1946 को। 2 दिन बाद बैठक होती है। 11 दिसंबर 1946 को अब स्थायी अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको अध्यक्ष बनाया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया गया। ठीक है। और 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। अब उपाध्यक्ष बनाने के लिए संकल्प लिया जिनके तहत सबसे पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी थे। ठीक है। 25 जनवरी 1947 को, अब आगे जाकर के 47 में 25 जनवरी को दूसरे उपाध्यक्ष बनाए गए बी.टी. कृष्णमाचारी। तो एच.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णमाचारी आपके संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा की कार्यवाही आपकी 13 दिसंबर को शुरू की गई किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। जो 11 दिसंबर था उसमें स्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। अगले दो दिन बाद आपका 13 दिसंबर को नेहरू जी के द्वारा ये आपका पेश किया गया, जिसको उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर के उद्देशिका का रूप लेता है, जिस उद्देशिका को आप क्या कहते हो? आप प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इसको आपका संविधान सभा में लाने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कब लेकर के आए थे? 13 दिसंबर 1946 को। कब लेकर के आए? 13 दिसंबर 1946 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। अब होता क्या है कि जो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्ताव लेकर के आए थे, उद्देश्य प्रस्ताव, अब वो हाल ही पारित नहीं होता है, क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग आपका बहुत सारे और भी रियासतें थी जो उसका विरोध कर रही थी। ठीक है। तो जब विरोध होते होते टाइम हो चुका था 22 जनवरी 1947 का। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो 13 दिसंबर से 22 जनवरी लगभग आप कह सकते हो 20 से 25 दिन बाद, यानी कि आपका 1 महीने बाद लगभग क्या हुआ है? उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ है, यानी स्वीकृत हुआ है। अब संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियां नियुक्त की थी। इनमें से सबसे प्रमुख थी वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। ठीक है। ये क्या थी? ये महत्वपूर्ण कुछ समितियां थी। बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया संविधान का प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुना गया। ठीक है। अब देखो, जब प्रारूप तैयार करने की बात आती है तो प्रारूप तैयार करने की बात आएगी, तो प्रारूप पर विचार करने की बात आएगी तो आपका बी.एन. राव हो जाएंगे। बी.एन. राव ने क्या किया कि लगभग 60 देशों के संविधान का क्या किया था? 60 देशों के संविधान का कह सकते हो आप, उन्होंने पढ़ा था। 60 देशों के संविधान का निरीक्षण करने के बाद कौन कौन सी अच्छी बातें अपने संविधान में हमारे लोगों के अनुकूल रहेंगी, उनको इन्होंने उसमें डाला। तो 60 देशों का संविधान पढ़ना कोई आसान बात नहीं थी। ये किसने करके दिखाया? ये बी.एन. राव जी ने करके दिखाया। और जब ये प्रारूप बनाने की बात हुई तो प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो डॉक्टर भीमराव जी को चुना गया। ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो सदस्य थे 7। अब इसमें अंबेडकर जी को अध्यक्ष बनाया गया। एन गोपाल स्वामी इसके सदस्य थे। ठीक है। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर इसके सदस्य थे। कन्हैयालाल मणिकलाल इसके सदस्य थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला और आपके एन माधवराव। अब होता क्या है कि जो एन माधव राव थे ये किसकी जगह आए थे? तो ये बी.एल. मित्र की जगह इन्होंने स्थान लिया था। और डी.पी. खेतान किसकी जगह आए थे? तो 1948 में इनकी मृत्यु के बाद
टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया। डीपी खेतान की जगह किसको बनाया गया सदस्य? टीटी कृष्णाचारी को। तो आपको प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या याद रखनी है। सदस्य कितने थे? 7 थे, जिसमें अंबेडकर जी क्या हुए? अंबेडकर जी अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, जिसमें डीपी खेतान आपके किसकी जगह? आपके डीपी खेतान को सदस्य, डीपी खेतान की जगह टीटी कृष्णाचारी को सदस्य बनाया गया था। और माधव राव ने किसकी जगह ली थी? तो आपके बीएल मित्र की जगह आए थे। ठीक है, इसमें इतनी बातें आप देख पाओगे। अगर मैं आगे बात करूंगा तो जब आपका उद्देश्य प्रस्ताव हो गया, स्वीकृत हो गया, उसके बाद क्या घटनाएं घटित होती हैं। ठीक है, तो प्रारूप समिति के सदस्यों को आपने देखा। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं और इससे आगे जो भी बातें होंगी हम उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अगर ये सेशन पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। छोटी सी समय में आपको लीसेंट हम कवर कराने वाले हैं। एक आपका पॉलिटी का चलेगा और एक और सब्जेक्ट हम उठा लेंगे कोई भी, तो हम पैरेलल 2 सब्जेक्ट आपके चलाते रहेंगे पर डे। ठीक है, तो ऐसी ही वीडियो के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।